बोलिए और पूछिए। ये है महाराज जी, मतलब ये जिस अवस्था में हम चल रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए जिससे हम मुक्ति कर सकते? मुक्ति से मोक्ष तक की यात्रा, मुक्ति से मोक्ष तक की यात्रा। जब इस संसार में कोई बालक होता है और उसे कोई डिग्री प्राप्त करके और कुछ करना होता है तो उसके लिए वो मेहनत से पढ़ाई करता है और एक दिन उसे डिग्री मिल जाती है जैसे जैसे क्लास पास करता है। अब अगर हमें मुक्ति से मोक्ष तक की यात्रा करनी है तो मूल पहले मुक्ति हमें बेईमानी से करनी है कि बेईमानी अब मुझे नहीं करना है। कर्म करते हुए छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्ता पाखंड और दिखावा एकदम नहीं करना है। कुछ बनने के लिए कुछ नहीं करना है। मुझे बस काम मिला है, मुझे काम को ईमानदारी से करना है। बड़ा या छोटा बनने के लिए नहीं करना है। आंतरिक ईमानदारी मेहनत और मेरे कर्म से किसी को तकलीफ ना हो, ये भाव को बनाते हुए जीवन में आगे बढ़ जाओ। और अब आपको अपने जीविका चलाने के लिए भी कर्म करना है, परिवार के लिए भी कर्म करना है। ठीक है, परिवार भी अगर आपका है तो परिवार का भी भरण पोषण करना है। तो कर्म को ईमानदारी से करते हुए अब आपको सत्कर्म भी करना है। ये तो आप अपनी जवाबदारी निभा रहे हो, अपने बच्चों को पालना, अपने को पालना, ये तो आपका कर्तव्य है, जवाबदारी है, जरूरत है। और इतना तो पशु भी करता है, नहीं? इतना तो हमारे संसार में ये जो पशु पक्षी हैं वो भी अपने बच्चों को पालते हैं, घोंसला बनाते हैं और वो भी अपना जीवन जीते हैं, चले जाते हैं। और अगर हम भी यही कर रहे हैं तो उनमें और मुझ में फर्क क्या है? कुछ है क्या? कुछ नहीं है। हम में उनमें फर्क तब है जब हम सत्कर्म में अपने आप को लगा दे, धन से तन से ज्ञान से। क्योंकि पशु सत्कर्म नहीं करते, पशु बस अपना जीवन जीते हैं, अपने बच्चों तक, अपने परिवार तक सीमित रहते हैं। और अगर मानव होने के बाद भी अगर मैं इतना ही सीमित हूं तो मुझ में उसमें बस शरीर का फर्क है, कर्म का नहीं। क्योंकि आप देखें ना, जितने भी मनुष्य के अलावा है सब अपने बच्चों को पालते हैं कि नहीं पालते हैं? खुद भोजन करते हैं ना, खुद के लिए तो मेहनत करते हैं। और मेहनत करके अगर मैंने अपने परिवार और अपने तक सीमित रखा तो हमारे जीवन का फिर मानव तन का मतलब क्या है? क्या मतलब? मानव तन का मतलब तब है जब अपना जीवन आप धन से तन से ज्ञान से जिस लायक आप हैं वो भी ईमानदारी का हो और आपने सत्कर्म में लगाया, उन जरूरतमंदों की सेवा की जिन्हें आप जानते तक नहीं थे, उनके लिए आपने योगदान दिया, तब आपके मानव तन का मतलब है। और ये कर्म आपको, इसे कहते हैं सात्विक कर्म, इसे कहते हैं परोपकार। ये कर्म आपको आपसे मिलाएगा। अगर आपसे मिलना आपका हो गया तो फिर आप अपने द्वारा परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, दूसरों के द्वारा परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता। धारणा ध्यान समाधि तुम ब्रह्म, तुम्हारे बाद ब्रह्म है। और तुम क्या है? मेरा में ब्रह्म ढूंढ रहे हो। क्या? मेरा में ब्रह्म ढूंढ रहे हो। मेरा में ब्रह्म है, ब्रह्म नहीं। समझ रहे हैं? तो कैसे भी अपना आत्मिक कल्याण करो, अपने आत्मिक कल्याण में लग जाओ, कैसे भी अपने आप को निर्विकार कराओ और सत्कर्म में लगाओ। मूल समझो इस बात को, क्योंकि अगर आप बस अपने लिए जी रहे हो तो फिर जीवन का क्या मतलब है? क्या अर्थ है? क्या मतलब है? ये तो पशु भी जी रहे हैं अपने परिवार और बच्चों तक। इससे बाहर आइए और समाज के लिए कुछ करिए, योगदान दीजिए। बात समझ रहे हैं? तब हमारे जीवन का मतलब है। जिस लायक हम हैं, ऐसा नहीं ज्यादा या कम, नहीं, हम जिस लायक हैं। हम लाख को नहीं खिला सकते थे लेकिन एक व्यक्ति को तो खिला ही सकते। अगर हमारे पास हमसे ज्यादा नहीं तो एक टाइम का अगर हम भूखा रह लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। तो एक टाइम का हम अगर हफ्ते में एक टाइम हम भूखा भी रह लिए तो उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन एक व्यक्ति को हम भोजन करा सकते हैं। बात समझ रहे हैं? एक व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं।
तो सत्कर्म पे ध्यान दीजिए। सत्कर्म मूल है और मानव ही है जो सेवा कर सकता है। बाकी जितने भी अन्य जीव है सब जीते हैं। मानव पैदा करके खाता है, बाकी जितने भी शरीर है, देखिए मानव के अलावा जितने भी पशु पक्षी हैं सब भोजन खोज के करते हैं, पैदा के नहीं। पैदा करने का अधिकार, कर्म का अधिकार मानव को दिया गया है। और मानव ये एक ऐसा है जो सत्कर्म, ठीक है, दुष्कर्म और सेवा कर सकता है। हाँ, इसमें सबसे श्रेष्ठ है सत्कर्म, निष्काम सेवा, परोपकार। तो करते हुए आगे बढ़ो और अपना आत्मिक कल्याण करो। बात समझ में आ गई आपको? और आंतरिक ईमानदारी, मेहनत और मेरे कर्म से किसी को तकलीफ ना हो। और जो भी आपको काम मिला है उस काम को ईमानदारी से करना ही पूजा है, कर्म पूजा है। कोई भी काम कर रहे हो उसमें बस ईमानदार रहो। ईमानदारी आपको आपसे मिलाएगी, बेईमानी पतन कराएगी। ईमानदारी अपना के सत्कर्म में अपने आप को लगा दो। ठीक है, माफ